नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबको जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। आज मैं बात करूंगा बिहार के इलेक्शंस के लिए। बिहार के इलेक्शंस में अभी काफी कुछ गहमागहमी हो रही है। पहले जो चरण है उसका जो नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि भी हो गई है और उसका पहला 6 या 7 तारीख को मतदान होगा। तो इसमें जो बड़ा चर्चा जारी है कि राहुल गांधी ने इसको बड़े तेजी से वहां पर कैंपेन शुरू किया था और उन्होंने वोट जागरण यात्रा मतदाता जागरण यात्रा नाम की कोई यात्रा लंबी न चौड़ी निकाली थी, जिसमें एक्चुअली वो तो लालू प्रसाद यादव के दल यानी राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और फिर तेजस्वी यादव की बैसाखियों को लेकर वो आगे बढ़े थे और काफी उन्होंने एक तरह से वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया था और उसको बीजेपी के विपक्ष में उन्होंने अपना पहला स्थान कर दिया था और आरजेडी को पीछे छोड़ दिया था। और एक तरह से तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू हो रहे थे। हालांकि वहां पर जो भीड़ जुटी थी वो या तो बाहर के प्रदेशों से थी या फिर वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं की थी। कांग्रेस का वहां पर कोई खास नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद जो टिकट बंटवारे या फिर सीट के समझौते के बारे में बात हुई कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि विपक्ष काफी कमजोर है, जो महागठबंधन है उसमें काफी दरारें हैं और फिर बीजेपी और एनडीए इसके अपोजिट में अंदर ही अंदर काम कर चुका है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की पूरी टीम है वहां पे लगी हुई है, जो कि बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा एनडीए उसको 150 से ज्यादा सीटें जलाने की कोशिश करेगी। अब भला इसमें बीजेपी जीते, एनडीए जीते या तेजस्वी यादव की पार्टी जीते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने पर, लेकिन इसमें मुख्य जो विजेता होंगे वो राहुल गांधी ही होंगे। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया वो अपने एक स्ट्रेटेजी थी, एक टूल किट के टहल दिया था और उसमें कहीं से कहीं तक ये उद्देश्य नहीं था कि वो बिहार में इलेक्शन जीते और बीजेपी को हराए। राहुल गांधी का जो अभी वास्तव में जो आप अगर देखेंगे कि 1984 या 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल बनाया था तो उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि सबसे बड़े राज्य थे, और उस समय उत्तर प्रदेश से 84 सीटें और बिहार से 51 सीटें आया करती थी। 54 बिहार से सीटें आया करती थी। तो इस तरह से करीब करीब 140 सीटें जो इन दो राज्यों से आती थी और इन दो राज्यों में दो यादवों ने कांग्रेस को अलग कर दिया था, मुख्य भूमिका में आ गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी भी आई थी और कई बीजेपी ने भी बीच में सत्ता में आई थी, लेकिन उत्तर बिहार में उसको लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बाहर किया था। तो अब उनकी जो कांग्रेस की लड़ाई वो वास्तव में फिलहाल इस समय बीजेपी से नहीं है और कांग्रेस 2029 के चुनाव की भी तैयारी नहीं कर रही है। राहुल गांधी उसकी भी तैयारी नहीं करता। जो ग्रहण उनके जो योजना चल रही है वो ये है कि वो 2034 में बीजेपी को केंद्र से सत्ता से हटा सके और उसके लिए उनको पहले बिहार से लालू प्रसाद यादव को हटाना पड़ेगा, यानी राष्ट्रीय जनता दल को हटाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को हटाना पड़ेगा। तो किसी तरह से वो ये चाहते हैं कि इस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल को काफी कम सीटें मिले और वो कमजोर स्थिति में आ जाए। उसी का यही इसका रिपीटेशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने वहां पर बुर्का के बारे में जो चुनाव आयोग का फैसला था कि बुर्का नशीन महिलाओं को चेहरा दिखाना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो, आंगनवाड़ी की मदद से वगैरह वगैरह। वैसे अगर देखा जाए तो बुर्का के ये एक फुकट का मुद्दा है। केवल एक चेहरा ही तो दिखाना होता है, उसके कुछ देरी के लिए महिलाएं घूंघट हटा सकती है। मैंने देखा है कहीं जहाँ पे थेरेपी करने जाती है, या फिर मैं एक बार बॉम्बे में गया था तो मैंने एक ऑफिस में, एक इंडस्ट्रियल ऑफिस में गया था, तो वहां पे मैंने देखा था कि 3-4 बुर्का नशीन औरतें लड़कियां थी, वो गई थी अंदर। और जब मैं अंदर वहां पे पहुंचा तो मेरे को सलवार सूट में 3-4 लड़कियां दिखी। तो मैंने उनसे पूछा वो लड़कियां जो बुर्का में आई थी वो कहाँ गायब हो गई? तो उन्होंने बताया कि वो केवल बाहर के लिए होता है। तो अंदरूनी रूप से शक्ल दिखाई जा सकती है। केवल मुद्दा इसीलिए है ताकि फर्जी वोटिंग को किया जा सके। ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए इसी को एक तरह से सांप्रदायिक रंग देके अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको उनका इंटैक्ट बना रहे और कांग्रेस से कुछ वो बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में रहे।
तो राहुल गांधी एक पहले लालू प्रसाद, और इसीलिए आपने देखा हो कि राहुल गांधी इसीलिए ये सीट के बंटवारे पर इतनी लंबी खिंचाई हुई, और यहाँ तक कि नामांकन का डेट हो गया तब भी किसी को क्लियर नहीं है कौन किस सीट पे लड़ेगा। और इसीलिए राहुल गांधी भी गायब हो गया, क्योंकि उनका मतलब केवल एक वहां पे माहौल बनाना था। जैसे योगेंद्र यादव ने कहा भी कि उनका कोई ये प्रूव करना नहीं था या मोदी जी को इस्तीफा दिलवाना नहीं था, उनका केवल एक माहौल क्रिएट करना था जिसमें वो कहते हैं वो सफल हुआ, हालांकि सफल नहीं हुए। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि भारत में अब तक 75 साल से ज्यादा स्वतंत्र भारत हो चुके हैं, कभी भी किसी आंदोलन के द्वारा सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। आप कहेंगे कि 1977 में जयप्रकाश आंदोलन ने आंदोलन किया, जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन किया था और उसकी वजह से सत्ता परिवर्तन तो हुआ। सत्ता परिवर्तन जयप्रकाश आंदोलन के वजह से नहीं हुआ। और जयप्रकाश आंदोलन ने जो आंदोलन किया था वो 2017 में इमरजेंसी लगने से पहले का है। और इमरजेंसी लगने का जो इंदिरा गांधी ने लगाई वो खुद काफी कमजोर हो चुकी थी, और राष्ट्र की आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा थी। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हालांकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो जयप्रकाश नारायण के जो बिहार से जो आंदोलन संपूर्ण क्रांति, तो उसकी वजह से नहीं हटी, और जो आखिर में सत्ता परिवर्तन हुआ वो वोट के द्वारा ही हुआ। 1989 में भी वोट के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होगा। अब जब कोई भी सत्ता परिवर्तन होगा वो केवल वोट के द्वारा ही होगा, अगर होगा तो, जब कभी भी होगा या जब किसी भी स्टेट में होगा, तो किसी आंदोलन से भारत में नहीं होता है। यहाँ तक कि कहने वाले जरूर कहते हैं कि भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया, उसकी वजह से आजादी मिली। आजादी भी किसी आंदोलन मास मूवमेंट की वजह से नहीं मिली, आजादी केवल मिली तो इसलिए मिली कि अंत में दूसरे जो महायुद्ध के अंत में भारत की नौसेना ने बॉम्बे के एक डिवीजन में वहां पर अंग्रेजों के वो अंग्रेजों के मानना शुरू बंद कर दिया था, ऑर्डर्स मानना बंद कर दिया। तो ये कारण था। तो राहुल गांधी बहुत क्लियर है, वो 2034 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है अभी बिहार में कौन जीतेगा कौन आ रहा है, और यहाँ तक कि 2029 के लिए भी उनकी तैयारी नहीं है। तो ये मेरे से विचार थे, आशा आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगेगा तो मेरे को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।